जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने रियल नंबर कंप्लीट किया। आज से दोस्तों हम लोग पॉलिनोमियल शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, यह जो मेरा वीडियो है यह इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। यहाँ पे आता है टर्म। टर्म क्या होता है? जैसे मैंने एक लिया 5x, तो 5 जो है यह इसका नंबर पार्ट है और x जो है यह इसका क्या है? वेरिएबल पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिक ऑफ टर्म होता है। टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? तो टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं। दूसरा होता है बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होता है उसको कहते हैं बाइनोमियल। और तीसरा आता है ट्राइनोमियल, यानी जिसमें 3 टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर x का पावर 4 + 3x + 2 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है? यहाँ पे 4 है, तो यही इसका डिग्री हुआ। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री होता है, यानी इससे पीछे हम लोग पढ़े थे टर्म के आधार पर, और इसमें जो है डिग्री के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर भी पॉलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका पावर 1 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। और क्वाड्रेटिक यानी जिसका पावर क्या है? 2 होता है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जिसका पावर 3 होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, यानी कहता है जो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल का वह मान फॉर विच द पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है, यह जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2x + 4 = 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस में है तो इधर आकर के -4 बदल जाएगा। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। -4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा -2, यानी x का मान क्या होगा? -2। यदि हम x का मान यहाँ पर -2 रखते हैं तो इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px होता है नंबर ऑफ जीरो। अब इसमें पूछ रहा है जो कितने जीरोज होंगे। देखिए दोस्तों, एक हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह से ग्राफ। अब इसमें पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो यह जो लाइनिंग है इस x एक्सिस को कितना जगह टच करता है? तो एक पॉइंट ये हो गया, 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 एक पॉइंट ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? इसमें 6 हो जाएंगे। एक मिनट दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इसी तरह से एक और हम ग्राफ लेते हैं। जैसे ये ग्राफ लेते हैं, ये हो गया x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। इसमें इस तरह से ये टच नहीं कर रहा है, तो कितने जगह पर पॉइंट को टच कर रहा है? 1 2 3, तो यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0 हो जाएगा। इस दोनों बहुत भी आएगा, इस दोनों को याद रखेंगे। सम ऑफ इट्स जीरोज अल्फा + बीटा = होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज होता है अल्फा × बीटा = c/a। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको लेते हैं। देखिए दोस्तों, यानी सम ऑफ इट्स जीरोज का क्या कहा? यानी इसके जो भी जीरो करने वाले डिजिट आएंगे उस सब को यदि हम सम करेंगे तो इसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, x² + 7x + 10 = 0। इसको
सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर होगा। इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है जो दोनों का मल्टीप्लाई 10 हो और दोनों को सम करेंगे तो 7x हो जाएगा। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 5x और 2x लिख सकते हैं। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो 7x हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब दोनों में से, इस दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2। इस दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, -2 हो जाएगा। और इधर x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, -5। अब हमको क्या साबित करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो इसको क्या मानेंगे, इसको अल्फा मानेंगे और इसको हम बीटा मानेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस -5 दोनों को आपस में प्लस करते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के बराबर होगा। -b कितना है, 7 है, 7/1, a के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, 1 हो जाएगा। -5 और -2 क्या हो जाएगा, -7 इक्वल टू -7 के बराबर हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो -2 तो किसके बराबर हो जाएगा, c/a के। तो c मेरा क्या है, c है 10 है और a की जगह पर 1 है तो लिखेंगे नहीं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 बराबर 10 के बराबर हो जाएगा। तो यह साबित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यह मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन पे आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।